यूट्यूब अपनी पॉलिसी को अपडेट कर रहा है। 17 नवंबर 2025 तक यूट्यूब अपनी न्यू पॉलिसी को अपडेट कर देगा और कुछ इसके अपडेट जो हम वो इसके आने वाले दिनों में या इसके आसपास की डेट में हमें देखने को मिलेंगी। आज की वीडियो में मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमें कौन सी पॉलिसीज़ हमें यूट्यूब की तरफ से देखने को मिल रही हैं और इनका हमें क्या बेनिफिट हो सकता है और इसमें हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है अपने आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड चांस के बारे में। जी हाँ, यूट्यूब वालों ने अभी गुड न्यूज़ दी है उन सब क्रिएटर्स को। जैसे लास्ट टाइम यूट्यूब वालों ने एक अपडेट लाई थी जिसके अंदर सरकमवेंशन पॉलिसी के तहत जिन जिन लोगों के चैनल टर्मिनेट हो गए थे वो फ्यूचर में कभी भी चैनल बना नहीं सकते। तो अब उसके ऊपर गुड न्यूज़ ये लेके आए हैं कि सेकंड चांस के तौर पे आपको यूट्यूब वाले एक न्यू चैनल बनाने का मौका दे रहे हैं। जिन जिन के चैनल पहले टर्मिनेट हो गए हैं, अगर आपका चैनल पहले टर्मिनेट हुआ था तो अभी आप यूट्यूब वालों के साथ अपील करके उनसे बात करके आप अपना एक न्यू चैनल बना सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके सब्सक्राइबर, आपके पुराना चैनल और आपके व्यूवर्स तो नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि आपका चैनल जो है वो आपका यूट्यूब के ऊपर एक न्यू नेम, न्यू ब्रांड, न्यू तरीके के साथ आपका आ जाएगा। आप उसके ऊपर काम करके ना अपने दोबारा से सब्सक्राइबर और ऑडियंस बना सकते हैं और अपनी फैन फॉलोइंग दोबारा से बना सकते हैं, अपना एक अच्छा खासा करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास दूसरी अपडेट आई है उसमें हमारे पास थंबनेल के साइज़ का है। पहले जब हम YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करते थे उसके बाद जब हम उसका थंबनेल अपलोड करने जाते थे तो वहाँ पर हमें एरर आ जाता था कि यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ थंबनेल साइज, जो कि हमारे पास 2 MB की थी। यहाँ पर हमारे पास थंबनेल जब 2 MB का होता था तो जब हम एडिटिंग करते थे तो उसके अंदर कभी कभार चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और 2 MB तो नॉर्मल चीज़ है। जब 2 MB से ज़्यादा हो जाता तो वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होता था। तो उसका सोल्यूशन अभी यूट्यूब वालों ने ये निकाला है कि यूट्यूब अभी 50 MB तक का साइज़ जो हमें यूट्यूब थंबनेल के ऊपर दे रहा है, क्योंकि यूट्यूब अभी टीवी के ऊपर और इस तरह मतलब बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी यूट्यूब चलता है तो वहाँ पर पिक्सल्स फट जाते हैं थंबनेल के। अभी उसको साइज़ को इंक्रीज़ करके 50 MB कर दिया है तो आप उसको 50 MB तक थंबनेल अपना यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। और इसके बाद हमें जो यूट्यूब वालों की तरफ से गुड न्यूज़ मिलती है वो है ओल्ड वीडियो रेजोल्यूशन। जी हाँ, इस अपडेट के बाद अभी आपकी पुरानी जितनी भी वीडियोस होंगी जिनकी रेजोल्यूशन लो थी, 720 थी, 480 थी, अब उनको एआई के ज़रिए ऑटोमेटिक यूट्यूब खुद से 1080p तक जो है वो लेके जाएगा। तो इससे ये होगा कि अगर आपकी कोई पुरानी वीडियो है अभी आपको उसको डिलीट करके दोबारा बना के अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, या उसको आप कहते हैं कि ये पिक्सल हैं फटे हुए हैं तो इस वीडियो को हम डिलीट कर देते हैं, अभी आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी यूट्यूब ऑटोमेटिक एआई के थ्रू उस वीडियो की जो क्वालिटी उसको एनहेंस करेगा और उसको 1080p तक लेके जाएगा। अभी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ों को यूट्यूब वालों ने स्ट्रिक्टली कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर डाल दिया है। अभी इन चीज़ों में सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है ऑनलाइन गैमलिंग कंटेंट। जी हाँ, यूट्यूब वालों ने अब स्ट्रिक्टली एक्शन लिया है उन लोगों के ऊपर जो कि पहले इस तरह कंटेंट बनाते थे जिसमें ऑनलाइन गैमलिंग हो गया, जुए हो गए, धोखाधड़ी हो गया, फ्रॉड हो गया, इस तरह की चीज़ों के ऊपर यूट्यूब वालों ने अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन लिया है। तो इस वाली चीज़ों को NFTs जो भी जितनी भी हो गई ना, इन सब वीडियोस को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा और इनके जो मोटे चैनल्स को भी इन्हें टर्मिनेट कर देना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट दूसरी अपडेट है उसमें है सोशल कैसीनो कंटेंट। यूट्यूब वालों ने अब इस चीज़ के ऊपर सख्ती दिखा दी है कि कोई भी वीडियो के अंदर अगर कोई कैसीनो स्टाइल गेम्स को प्रमोट करता हुआ या फिर कोई इस तरह की चीज़ों को कैश आउट करने का तरीका दिखा रहा हो तो यूट्यूब वालों ने इस तरह की वीडियोस के ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लगानी स्टार्ट कर दी है। इसके बाद जो हमारे पास मेजर अपडेट आती है उसमें आता है ग्राफिक गेमिंग कंटेंट। जो भी किसी भी वीडियो के अंदर गेमिंग कंटेंट के तौर पर इस तरह की चीज़ दिखाएगा कि जैसे रियलिस्टिक ह्यूमन के अगेंस्ट हो, तो वो वहाँ पर यूट्यूब वाले आपकी वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। किस तरह की वीडियोस, जैसा कि आप देख सकते हैं GTA या नॉर्मल इस तरह की जितनी भी गेम्स हैं जिसके अंदर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं, इनके ऊपर आप कोई इस तरह का टॉर्चर करते हैं या कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तो यूट्यूब वाले आपकी वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाए या कम्युनिटी गाइडलाइन भी आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसके अंदर अब आपके लिए क्या हो सकता है? इसके अंदर ये है कि अगर आपकी कोई पुरानी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है जिसके अंदर आपने कोई इस तरह की एक्टिविटी की है तो यूट्यूब वाले उस वीडियो को भी उड़ा देंगे, ठीक है, उसको भी रिमूव कर देंगे या फिर उसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लगा लेंगे। लेकिन टेंशन ना लें, उसके ऊपर आपको कॉपीराइट नहीं आने वाला। हाँ, अगर आपकी वीडियो अगर अगेंस्ट हुई तो वो यूट्यूब वाले आपकी वीडियो को रिमूव लाजमी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा फैक्टर आता है इसके अंदर वो ये है कि यूट्यूब वाले अभी आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपनी, अगर आपको कोई इस तरह की वीडियो है आप उसको ट्रिम कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं,
आप उसको एडिट करके अपनी चीज़, या अगर आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन अगर ठीक नहीं है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो तीसरा ये कि अगर आपके यूट्यूब वाले कोई भी वीडियो उड़ाते हैं या फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपको उसके डिटेल के साथ आपको ईमेल कर दिया जाएगा। आपकी पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अगर आप उसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहें, आप बाद में भी उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा 7वीं अपडेट है डुअल स्ट्रीम। पहले जब आप 9/6 के अंदर लाइव करते थे तो यूट्यूब वाले क्या करते थे, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग को खाली उसी फॉर्मेट के अंदर जो है वो लोगों को सजेशन देता था आगे। लेकिन अभी क्या किया अपडेट के बाद, अभी अगर आप लैंडस्केप के अंदर लाइव कर रहे हैं तो यूट्यूब वाले ऑटोमेटिक उसका एक शॉर्ट वर्जन बनाएंगे लाइव का, और वो भी आगे उन लोगों को सजेस्ट करेंगे जो कि शॉर्ट्स फॉर्म ज़्यादा देखते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी ऑडियंस ना सिर्फ लॉन्ग वीडियोस की तरफ से आएगी आपके लाइव के ऊपर, बल्कि वो आपके शॉर्ट्स के अंदर से भी ऑडियंस जो वो आपके लाइव के ऊपर आ जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब ने अभी जो नेक्स्ट अपडेट दी है वो है कंटेंट डिटेक्शन की। यूट्यूब स्टूडियो के अंदर पहले हमारे पास जो टैब था कॉपीराइट का, जिसके अंदर हम अपना म्यूजिक, अपना ऑडियो, अपनी वीडियो कोई भी हमारा अगर यूज़ करता तो हम वहाँ पर चेक करते थे। अभी उस टैब का नाम चेंज करके यूट्यूब वालों ने कॉपीराइट से हटा के कंटेंट डिटेक्शन पे रख दिया है। लास्ट वाली अपडेट जो हमारे पास आती है वो है यूट्यूब वालों ने अपने शॉर्ट सेक्शन के अंदर एआई का फीचर्स डाल दिया है, जिसमें ये होगा कि अगर आप किसी जगह पर हैं जहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्ड तो करते हैं, लेकिन आपके पास आप बिजी होने की वजह से आप इसको एडिट नहीं कर सकते, उसके ऊपर म्यूजिक लगाने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप यूट्यूब के शॉर्ट वाले जो सेक्शन है इसके अंदर आप अपलोड करेंगे जब वीडियो, तो एआई आपकी वीडियो को ऑटोमेटिक कट भी करेगा, उसके ऊपर म्यूजिक भी लगा के देगा। बस आपको सब कुछ रेडी करके देगा, आपने सिर्फ उसको अपलोड करना है और ये वाला आपका मोनेटाइजेशन भी इससे ऑन हो जाएगी। ये थे यूट्यूब के कुछ आने वाले फीचर्स जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया डिटेल से। इसके अंदर मैंने आपको इसके बेनिफिट भी समझाए हैं, किन किन चीज़ों से आपने ख्याल रखना अपनी वीडियोस के अंदर, वो चीज़ें भी आपको सिखाई हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।